हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से। मेरे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की है कि आज की जो वीडियो है वो लंबी बने, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आज की जो वीडियो है वो लंबी बने उनकी रिक्वेस्ट पे। एंड मैं आज 2 चैप्टर्स को कंबाइन करूँगी आप सबके लिए और उनके लिए भी, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा और हेडफोन ज़रूर पहनिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जैन जो है वो लॉ मेकिंग करने ही वाले थे। अचानक से गोली की आवाज़ आ जाती है। अब इसके आगे ईबो और जैन जब गोली की आवाज़ सुनते हैं तो दोनों शॉक में चले जाते हैं। तो जैन जो है उसकी बॉडी फ्लिंच हो जाती है और वो कहता है ये क्या है। तो ईबो जो है वो उसके फेस को पकड़ता है और उसे कहता है कुछ नहीं हुआ है डार्लिंग, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जो जैन है वो कहता है लेकिन ये आवाज़ कैसी है। तो ईबो जो है वो उसके लिप्स पे किस करता है, उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद वो उसे उस टेबल से नीचे उतारता है और ईबो जो है वो जैन को उस कमरे से बाहर निकाल रहा होता है और वो देखता है कि उसके जो आदमी है वो उन दोनों की तरफ ही भाग रहे हैं। तो ईबो उनसे कहता है क्या हुआ है, किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में आने की। तो वो लोग उसे कहते हैं माफिया सी हाजुन आया हुआ है अपने बॉडीगार्ड्स को लेके। तो ये वो नोट करता है। उसके बाद वो इमीडिएटली अपने एक आदमी को कहता है कि जैन और शैनशैन को कमरे में लेके जाओ और ईबो भी उनके साथ ही चला जाता है। जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि शैनशैन रो रहा है। जैन इमीडिएटली शैनशैन को चुप कराता है क्योंकि वो भी डर गया था गन शॉट के शोर की वजह से। तो वो विस्पर करके कहता है जैन उसे शैनशैन मॉमी यहीं पे मत रो। तो जो शैनचैन था वो कहता है मॉमी शैनचैन इज स्केयर्ड। तो यीबो जो है वो उसके हेड को रब करता है, उसे कहता है हे बॉय डरो मत गन शॉट से, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम तो एक आदमी हो ना। तो यीबो जो है जब ये कहता है तो शैनचैन नोट करता है। उसके बाद अपने टाइनी हाथों से अपने आंसू को पोंछता है। उसके बाद यीबो अपने आदमियों को कहता है इन दोनों को किसी जगह पे छुपा लो। जैन जो है वो वरीली कहता है लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो यीबो जो है वो जैन के नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स को किस करता है। उसे कहता है पहले मुझे इसके साथ डील तो करने दो डार्लिंग, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा हुआ है पहले से ही। तो ईबो जो है वो विस्पर करता है हस्की वॉइस में। तो जैन जो है उसका फेस रेड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ईबो के वर्ड्स का क्या मतलब है। जो उन्होंने रूम में टेबल पे अभी कर रहे थे उसे छोड़ा हुआ है। तो जैन कहता है बी केयरफुल ईबो। तो ईबो जो है वो नोट करता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है इन दोनों को सेफ प्लेस पे लेके जाओ। जब जैन वहाँ से चला जाता है यीबो सीक्रेट रूम में चला जाता है। अब हमें यीबो दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक कमरे में जाता है जो कि पूरे अंधेरे से भरा हुआ था। जब वो अंदर जाता है तो लाइट जो थी वो खुद ही आ जाती है उस कमरे में। तो जब वो उस रूम की तरफ देखता है तो वहाँ पे तेज़ वेपन्स थे, शार्प वेपन्स थे और वो खंजर जो होते वो भी थे बहुत सारे। ये वो जो है वो बहुत सारे पिस्तौल्स को उठाता है और खंजरों को उठाता है और बुलेट्स को भी उठाता है, एमुनिशंस को भी उठाता है। उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है तो वो सीसीटीवी स्क्रीन को देखता है। ये वो देखता है कि सियो हाजन के जो बॉडीगार्ड्स है वो लगभग 20 थे और वो सियो हाजन को भी देखता है कि वो भी आया हुआ है। तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आज हम दोनों मिल ही जाते हैं मिस्टर सीओ। उसके बाद वो हंसता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है जो मैंने कहा है वो करो। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बेसमेंट में था जहाँ पे ये वो अपनी वाइन को कलेक्ट करता है स्टोर करने के लिए।
कलेक्ट करता है वाइन को स्टोर करने के लिए। उसका एक बॉडीगार्ड जो वो कहता है सिट डाउन मिस्टर जैन, आप यहाँ पे सेफ हो अपने बच्चे के साथ। तो जैन जो है वो नोट करता है और उसके बाद वो इमीडिएटली शैनचैन को अपने लैब पे बिठाता है। सडनली लाइट चली जाती है जिस वजह से शैनचैन डर जाता है और वो कहता है मम्मी। तो जैन जो है वो कहता है पैनिक होके लाइट क्यों गई। तो जो उसका बॉडीगार्ड था ईबो का वो कहता है लगता है स्टार्ट हो चुका है। जैन जब ये सुनता है वो कहता है क्या क्या स्टार्ट हो चुका है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो ईबो का बॉडीगार्ड है वो कहता है ये हमारे बॉस का मेथड है अपने एनिमीज़ पर अटैक करने का, इसीलिए प्लीज़ काम डाउन मिस्टर जैन। जब जैन ये सुनते वो कहते हैं हाँ। तो जो सबॉर्डिनेट था बॉडीगार्ड था ईबो का वो प्राउडली कहता है जो मिस्टर वांग है वो एक आउल जैसे है, वो सब कुछ देख सकते हैं डार्क में और वो अपने एनिमीज़ को इसीलिए डार्क में मारते हैं क्योंकि वो पहले उन्हें अपने वेपन से पैरालाइज करते हैं। उन्हें अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद है और जो उनके एनिमीज़ होते हैं वो अंधेरे में पैरालाइज होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। शैनचैन जब ये सुनता है वो हैप्पीली अपने हाथों को क्लैप करता है और कहता है वाओ सेफ अंकल, हैंडसम अंकल सेफ। मीनवाइल जो जैन है उसे डर लग रहा था कि ईबो को कुछ ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए क्योंकि उसे पता है ईबो के बिना अब वो नहीं रह पाएगा। वो ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर ईबो को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। अब हमें ईबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईबो जो है वो अपने बैग को वॉल के साथ लीन करके खड़ा हुआ था और उसके हाथों में बहुत सारे जो है डैगर्स थे, मतलब कि खंजर थे और पिस्तौल्स भी थे। और अभी जो है अंधेरा हुआ था पूरे हाउस में जो कि ईबो ने खुद ही करवाया हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था अपने एनिमी को ट्रैप में फंसाना। तो ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा फुट स्टेप्स की आवाज़ें सुनता है तो वो जल्दी से क्विकली मूव करता है और वॉल के पीछे से जो है निकल आता है और सियो हाजिन के 2 आदमियों पे गोलियों से शूट करने लगता है, गन से शूट करने लगता है। उसके बाद और 3 जो थे वो सीढ़ियों पे जाने वाले थे लेकिन उन पे भी शूट कर देता है। 5 आदमियों को वो वहीं पे ईजिली मार देता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को छुपा लो। तो जो उसके जो आदमी हैं वो ओके कहते हैं। उसके बाद ईबो जो है वो कहता है कि लाइट्स को ऑन करो और फिर से गन और शॉट्स की जो है आवाज़ें आने लगती है। ईबो को पता था कि ये गन और शॉट सुन के जो सियो हाजिन के आदमी हैं जो बाहर है वो अंदर आ जाएंगे और जब वो देखेंगे कि लाइट्स ऑन है तो वो सोचेंगे कि वो ईबो को इजीली टारगेट करेंगे। जब वो लोग ऐसे ही करते हुए अंदर आ जाते हैं तो ईबो जो है वो कहते गुड बॉय। अंदर जितने आदमी थे वो 13 थे और ईबो जो है वो सबको मार डालता है। उसके बाद ईबो जो है वो घर के बाहर चला जाता है। तो वो कहता है अब ठीक है। अब जो है कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो ग्रोवल और चिल्लाने की आवाज़ सुनता अपने घर के बाहर से, तो वो बाहर जाता है और वो देखता है जो उसके पेट थे पिटबुल जो कि किलर एनिमल्स होते हैं वो जो बॉडी पार्ट्स थे उन लोगों के जो सियो हाजिन के थे बॉडीगार्ड्स उन्हें टीयर कर रहे थे, अलग कर रहे थे। तो ईबो जो शाउट करता है और कहता है इसके बॉस को मेरे लिए छोड़ना बॉयज़। ईबो जो है वो एंजॉय कर रहा था अपने पेट्स को जो कि उनके आदमियों को उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर रहा था। जब वो सेटिस्फाई होता है तो वो अपने 6 किलर डॉग्स को विसल करता है। जब वो लोग विसल सुनते हैं ईबो का तो वो पिटबुल डॉग जो है वो ईबो के पैरों के पास भागते भागते आ जाते हैं। ईबो जो है वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है और उसे कहता है इनके बॉस को मेरे पास लेके आओ। तो सियो हाजिन को जो है उसका एक बॉडीगार्ड जो है खींचते हुए लेके आता है। सियो हाजिन की जो टांग थी वो
ईबो के एक पिटबुल ने बाइट की हुई थी, जिस वजह से जो उसकी जो बोन था, उसकी हड्डी थी, वो टूट चुकी थी और वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसके जो बॉडी में था वो दर्द हो रहा था। तो ये वो जब उसे देखता है वो कहता है वेल 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 हाउ आर यू मिस्टर सियो हाजन। सियो हाजन जो है वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था यीबो की ग्रीटिंग को, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि यीबो ने ऑलरेडी उसके लिए ट्रैप जो है जाल बिछाया हुआ था। तो ईबो जो है वो सियो हाजन के सामने उसके लेवल में बैठ जाता है और उसे कहता है, क्या आप मुझे बताओगे आपके क्या इंटेंशंस थे मेरे घर में आने के मिस्टर सियो हाजन। सियो हाजन जो है वो पेन में चिल्लाता है। तो ईबो जो है वो कहता, लगता बात नहीं करते हो, मैं ही आपको बात कराता हूँ। जब वो ये कहता है वो अपने शौक से एक ड्रैगन निकालता है, एक खंजर निकालता है। उसके बाद वो सियो हाजन के हाथ में उसे पकड़वाता है और फिर उसे होल्ड करता है, जिस वजह से सियो हाजन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है व्हाट डू यू वांट। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसके हाथों से खून आ रहा था। तो ईबो जो है वो हंसता है, उसे कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बात करा के ही रखूँगा। तो ईबो जो है उसके बाद वो अपने उसी खंजर को फिर से सियो हाजन के हाथ में रखता है। उसके बाद फिर से उसे दबाता है, जिस वजह से वो जो सियो हाजन था वो चिल्लाता है और रोने लगता है। ईबो कहता है कहो मुझसे तुम मेरे घर क्यों आए। तो वो जो सियो हाजन था वो चिल्लाता है। वो फिर से हार्डली उसे उस ड्रैगर से ट्विस्ट करता है उसके हाथों में, जिस वजह से वो जो है दर्द में रोने लगता है। तो वो चिल्ला के कहता है मैं अपना लेने आया था, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है। वो जब ये सुनता है उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है जब वो सियो हाजन के वर्ड्स को सुनता है। वो उससे कहता है योर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैन को अपना बोलने की। वो अपने उस ड्रैगर को उसके हाथों से निकालता है। उसके बाद वो उसके नेक में इतनी बार अटैक करता है जब तक कि सियो हाजन की एक भी सांस नहीं बचती है। वो के आदमी जब ये देखते हैं वो डर जाते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा मर्डर नहीं देखा था। वो उस खंजर पे जितना खून था सियो हाजन का उसे जो है पूछता है सियो हाजन के क्लोथ से और अपने आदमियों को कहता है यू गाइस इमीडिएटली लियो को अरेस्ट करो, जिंदा या मुर्दा। मुझे पता है उसने सिर्फ सियो हाजन को जैन को नहीं बेचा है, मुझे पता है कि लियो कितना कनिंग है। तो उसके जो आदमी है वो कहते हैं ओके बॉस। तो ईबो जो है वो ऑर्डर करता है अपने आदमियों को और कहता है ये सारी लाशें जो है इन्हें दफना दो, मैं नहीं चाहता कि शैनचैन और जैन जो है वो लाशों को मेरे घर में देखो। तो वो कहते हैं ओके बॉस। उसके बाद ये वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर में चला जाता है। वो इमीडिएटली वहाँ जाता है जहाँ पे जैन और उसका जो बेटा है वो छुपे हुए थे। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या हुआ, फिनिश हो चुका है, क्योंकि वो गन शॉट की आवाज़ें अब नहीं सुनाई दे रहा था उसे। तो ईबो का जो आदमी है वो कहता है मुझे भी लगता है कि ख़त्म हो चुका है। तो जैन जो है वो शैनचैन की बॉडी को टाइटली हग करता है। वो इमेजिन कर रहा था ईबो को कि ईबो हर्ट ना हो गया हो, उसे डर लग रहा था। तो वो कहता है ईबो, सडनली जो दरवाज़ा था बेसमेंट का वो खुल जाता है। जैन जो है वो हग करता है शैनचैन की बॉडी को टाइटली, उसे डर लग रहा था शायद से वो जो बैड पीपल्स थे वो अंदर आ चुके हैं। अचानक से एक आवाज़ आती है, वो कहती है हाय बेबी यू मिस मी। जैन इमीडिएटली एक लंबी सांस लेता है रिलीफ की और वो कहता है ओ माय गॉड वो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो वो हंसता है और उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे खुशी भी मिलती है क्योंकि जैन उसके लिए वरी कर रहा था। तो वो कॉन्फिडेंट होकर कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट वांगीबो डियर, कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। जो उसका आदमी है उसके लिप्स टिच जाते हैं, उसने पहली बार अपने बॉस को ऐसे बात करते हुए देखा है सबके सामने। शैनचैन जो है वो इमीडिएटली जैन के लैब से उतरता है और उसके बाद यीबो के पास जाता है और कहता है अंकल और चिल्लाता है। यीबो इमीडिएटली शैनचैन की बॉडी को पकड़ता है और उससे कहते ओह लिटिल चैप तुम तो बहुत ग्रेट हो क्योंकि तुमने अपनी मम्मी का ख्याल रखा है मेरे बाद। तो शैनचैन जो है वो रिग्रेटफुली कहता है लेकिन शैनचैन तो रोया भी था। तो ये वो किस करता है शैनचैन के चबी चिक्स पे और उसे कहता है
और इट्स ओके लेटर अंकल तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे कि तुम ब्रेव कैसे बनोगे। जब शैनचैन ये सुनता है तो वो कहता है ओके अंकल, और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और वो ईबो के गले में अपने हाथों को डालता है और उसे हग करता है। अभी भी जैन सीट पे बैठा हुआ था, उसका जो दिल था वो सॉफ्ट हो चुका था जब वो इन दोनों की क्लोजनेस को देखता है। उसे पता है कि वो वांगबो से कितना प्यार करने लग चुका है और वो प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ईबो को खोने के डर की वजह से उसे घुटन महसूस हो रही थी। ईबो जब जैन की आंखों में देखता है तो वो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो शैनचैन के कान में कुछ कहता है और शैनचैन जो है वो नोट करता है। उसके बाद जो उसका आदमी है वो शैनचैन को अपने साथ लेके जाता है। जब ये वो देखता है कि शैनचैन और जो उसका आदमी है वो वहाँ से जा चुके हैं तो वो जैन से कहता है क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो जब जैन ये सुनता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और ईबो की तरफ भागता है। ईबो जो है जब वो ये देखता है तो वो अपने आर्म्स को फैलाता है और जैन जो है वो पहले अपने टीयर्स को साफ़ करता है और ईबो की तरफ भागने लगता है, उसे हग करता है टाइटली। ईबो जो है वो जैन की बॉडी को पकड़ता है टाइटली और उसके हेयर्स पे किस करता है और वह हस्की वॉइस में जैन के ईयर में कहता है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नाम को कहो बेबी, लेकिन इससे अच्छा है कि अगर तुम मेरे नाम को तब कहो जब तुम अपने मोयांस निकालो डार्लिंग। जैन का फेस जो है वो रेड हो जाता है क्योंकि उसे सारे जो सीन्स थे वो याद आ जाते हैं और वो कहता है ईबो। जब ईबो जैन की मोयांस को सुनता है तो वो ईबो जो है वो जैन को लिफ्ट करता है, टेबल पे जो है बिठाता है और उसे कहता है ग्रोल करके आज रात हम नहीं सोएंगे। उसके बाद वो जैन के लिप्स पे किस करता है। यहाँ से मैं अपनी एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पे हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स ज़रूर पहनिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हमें बेसमेंट से बहुत ज़्यादा मोयांस और ग्रून्स सुनने को मिल रही है जहाँ पे कि वाइन जो था वो स्टोर था। तो ईबो नंबल करके कहता है हस्की वॉइस में या बेबी मून लाउडली और वो कंटिन्यू जैन की नेकेड बॉडी पे वाइन को डाल रहा था। जैन जो था वो अब अपने स्टोमक की तरह जो है लेटा हुआ था। उसकी बॉडी से जो था अरोमा आ रहा था वाइन का, जिस वजह से जैन का जो सिर था थोड़ा सा डिज़ी हो रहा था और वो कंटिन्यू कह रहा था ईबो। तो ईबो जो है वो कंटिन्यू लिक कर रहा था वाइन को जो कि जैन की नेकेड बॉडी पे फ्लो हो रहा था। वो वहाँ पे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था और वो कहता है बेबी दिस इज़ सो गुड और वो मोयान करता है। जैन की जो बियर बैग थी वो शाइनी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे वाइन थी, जिस वजह से ईबो और ज़्यादा पागल हो जाता है। वो कंटिन्यू उसे लिक करता है जैन के हर एक इंच पे, पैशनेटली लिक करता है। जैन जो है वो ईबो का और ज़्यादा टॉर्चर जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मोयान करता है ईबो के नाम से। वो कुछ और ही चाहता था। ईबो जो है वो हंसता है और उसे विस्पर करके कहता है नहीं, आज तुम मेरे लिए वेल करोगे, मुझसे बैक करोगे बेबी। तो जैन जो है वो कहता है ईबो लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो ईबो जो है जैन के प्लीज़ को नहीं सुनता है और वो उसके हिप्स को अपवर्ड उठाता है और उसके बाद वो उसके हिप्स को जो है बाइट करता है पैशनेटली, जो कि टेम्पटिंग लग रहे थे। जैन जो है उसकी बॉडी जर्क हो रही थी जब ईबो उसके हिप्स को बाइट करता है और वो मोयान करता है कंटिन्यू। तो ईबो जो है वो कहता है उसे हिलो मत, तुम ऐसे ही रहो। तो वो अपने जो बार जो काउंटर है वहाँ पे जाता है और 2 बॉटल्स लेता है वाइन की। उसके बाद वो एक बॉटल को चेयर पे रखता है और सेकंड को जो है उसे जैन के हिप्स पे प्योर करता है, जो कि वाइन जो थी वो हिप्स पे आ रही थी, उसके बाद उसके इनसाइड जा रही थी जैन के। तो ईबो जो है वो जैन के एक हिप्स को हार्डली हिट करता है और वहाँ पे रेड मार्क डाल देता है। जैन जो है वो ग्रून करता है और अपनी लिप्स को बाइट करता है।
यीबो जो है वो जैन के हिप्स पे वाइन को डालता है। उसके बाद वो जो वाइन थी वो जैन के इनसाइड जा रही थी और यीबो जो है वो अपनी टांग को उसके हिप्स पे लाता है और वहाँ पे लिक करता है। उसके बाद वो देखता है कि जो वाइन है वो उसके इनसाइड जा रही है। तो जैन जो है जो वो देखता है कि ये वो क्या कर रहा है, वो अपनी आंखों को बंद करता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, क्योंकि ये वो जो है वो अब उसके इनसाइड अपनी टांग को डाल देता है और वहाँ पे लिक करता है और सक करता है। वो वहाँ पे वाइन भी पी रहा था ग्रीडली, तो ये वो ग्रीडली लिक करता है जैन के इनसाइड और उसके बाद अपनी एक फिंगर को इनसाइड डालता है और उसे मूव करता है इन एंड आउट में, और दूसरी तरफ से उसके इनसाइड जो है उसे लिक करता है, जिस वजह से जैन जो है वो कंटिन्यू मुयान करता है पागलों की तरह। यीबो जो है वो तब तक ये करता है जब तक कि जो बॉटल्स है वो फिनिश ना हो जाए। जैन कंफ्यूज हो जाता है यीबो से, क्योंकि यीबो ने ऑलरेडी 2 बॉटल्स को पिया हुआ था लेकिन वो अभी भी ड्रंक नहीं था। तो वो कहता है यीबो, तो यीबो जो है वो अपने लिप्स को वाइप करता है अपने हाथों से। उसके बाद वो जैन की बॉडी की तरफ देखता है जो कि चमक रहा था वाइन की वजह से। तो यीबो जो है वो प्लेजर जो टॉय है इक्विपमेंट उसे निकालता है अपने कबर्ड से। उसके बाद वो जैन को खड़ा करता है टेबल पे, उसे कहता है बेबी गेट अप। उसके बाद वो जैन की मदद करता है खड़े होने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइन थी, जैन स्लिप ना हो जाए। उसके बाद जैन जो है वो देखता है कि यीबो ने क्या निकाला। तो यीबो जो है जैन की नेकेड बॉडी को एक रेड रोप से जो है उसे टाई करता है। उसके बाद वो जैन की आंखों को उसी सेम कलर से टाई करता है और उसके बाद यीबो जो है वो जैन के लिप्स को ग्रीडली पकड़ता है। उसके बाद हॉट किस करता है और कहता है शिट यू लुक हॉट इन रेड स्वीट। जैन जो है वो भी यीबो को हॉट किसेस करने लगता है और उसकी जो टांग थी वो भी एंटर होती है यीबो के माउथ में और वो कंटिन्यू मुयान करता है। यीबो जब ग्रोवल करता है जैन के लिप्स में और कहता है बेबी। उसके बाद वो पॉज करता है अपनी किस को। उसके बाद वो जैन को फ्लोर पे उसके घुटनों पे लाता है। यीबो इमीडिएटली अपने क्लोथ्स को निकालता है, अपने ट्राउजर्स को भी। उसके बाद वो जैन के सामने खड़ा हो जाता है। यीबो टेबल पे विम को उठाता है जो विप होता है। उसके बाद जैन के हेयर्स को पकड़ता है जेंटली और उन्हें खींचने लगता है। तो यीबो जो है वो कहता है कम हियर डार्लिंग, और वो अपनी ह्यूज प्रॉपर्टी को जैन के फेस के क्लोज लाता है। जैन को पता है कि अब उसे क्या करना है, वो टाइम को वेस्ट भी नहीं करता है और वो खुद ही यीबो की प्रॉपर्टी को लिक करने लगता है अपनी टंग से, जिस वजह से यीबो जो है वो मुयान करता है और जैन के बालों को पकड़ता है टाइटली। जैन कंटिन्यू लिक करता है उस लार्ज थिंग को, उस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद सक करने लगता है। ये वो इमीडिएटली अपने हिप्स को स्विंग करता है तब तक जब तक कि जो उसकी प्रॉपर्टी वो जैन के माउथ में पूरी ना आ जाए, और जिस वजह से जैन जो है वो चोक करता है और जैन जो है वो कंटिन्यू मुयान करता है। जैन अचानक से चिल्लाता है क्योंकि यीबो ने उसके हिप्स पे विप से जो है हिट किया होता है और वो कंटिन्यू तब तक हिट करता है जब तक वो रेड ना हो जाए, और वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो जैन के फेस को पकड़ता है और उसके माउथ में रफली इन एंड आउट करता है अपने आप को, और जो जैन था वो कंटिन्यू मुयान करता है। यीबो जो है वह अपनी हिप्स की स्पीड को बहुत ज़ोर से और तेज़ से चलाता है, जिस वजह से जैन जो है वो कंटिन्यू मुयान करता है और यीबो जो है वो रिलीज़ करता है और जैन चोक करता है, लेकिन वो पूरा निगल लेता है उसका लिक्विड को। तो यीबो जो है वो वाइप करता है उस लिक्विड को जो जैन के लिप्स पे थे उसके बाद वो अपनी फिंगर को जैन के माउथ में लेता है। जैन जो है उसे ग्रीडली सक करता है और यीबो जो है वो जैन को फिर से खड़े होने में मदद करता है और कहता है बेबी, और उसके बाद जो बॉल गैग होता है वो जैन के माउथ में डालता है और उसके बाद उसके नेक और हाथों को भी टाई करता है। उसके बाद यीबो एक प्लेजर टॉय को निकालता है जो कि वो जैन की प्रॉपर्टी पे रख देता है या उसके अंदर डाल देता है। तो जैन जो है वो लाउडली ग्रून करता है क्योंकि उसे लगा कि कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है। तो जैन पैनिक हो जाता है, उसे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या है। तो यीबो जो वो ग्रोल करता है और फिर कहता है एन्जॉय।
द वर्ल्ड लव मेकिंग हनी। उसके बाद वो जैन की लिफ्ट करता है, खुद बैठ जाता है चेयर पे, उसे अपने लैब पे बिठाता है। अब दोनों की जो पोजीशन थी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जैन नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। ये वो इमीडिएटली अपनी लार्ज प्रॉपर्टी को जैन के इनसाइड डाल देता है वन जर्क में, जिस वजह से जैन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि यीबो ने रफली उसमें एंटर किया था। यीबो जो है वो जैन को बहुत मसली जो है जर्क करता है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस वाइल्ड और क्रेज़ी एटमॉस्फेयर में एंजॉय करने का। तो यीबो जो है वो कंटिन्यू से जर्क करता है इनसाइड और कहता है बेबी से माय नेम। तो जैन जो है वो जर्क वॉइस में जो है कहता है उसका नाम, क्योंकि उसका जो मुंह था वो भी बंद था। ये वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो कंटिन्यू अपने हिप्स को शेक करता है और उसके भी हिप्स को शेक करता है, जिस वजह से जैन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जैन जो है उसकी बॉडी वायलेटली जर्क हो रही थी क्योंकि यीबो की जो प्रॉपर्टी है वो उसके इनसाइड थी। उसकी जो आंखें थी वो भी बंद थी, उसके हाथ भी बंधे हुए थे, जिस वजह से जैन को एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसेशन मिल रही थी। उसकी जो बॉडी थी वो प्लेजर में डूबी हुई थी। जैन जो है वो बहुत हैप्पी था आज, और यीबो जो है वो हर एक जर्क में जो है उसे पागल कर रहा था। तो यीबो उससे कहता है तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है बेबी। तो जो जैन था वो कहता है यीबो का नाम। तो यीबो जो है वो कहता है तुम्हें प्लेजर कौन दे रहा है बेबी। तो वो फिर से यीबो का नाम लेता है और कंटिन्यू मुयान करता है पागलों की तरह। यीबो कंटिन्यू जैन के इनसाइड उसे जग करता है विदाउट स्टॉपिंग अनटिल जैन को लगता है कि वो रिलीज़ करना चाहता है, लेकिन जो उसके प्रॉपर्टी पे एक टॉय लगा हुआ था जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जैन जो है वो रोने लगता है क्योंकि उसे ये रिमूव करना था। ये वो को पता है वो क्या चाहता है। वो उससे कहता है नो ये तुम्हारी पनिशमेंट है बेबी। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है यीबो और जैन की बॉडी को लिफ्ट करता अपने आर्म्स में, और वो यीबो जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही जैन के इनसाइड उसे झक कर रहा था बहुत ज़ोर से, जिस वजह से जो जैन की बॉडी है वो बाउंस हो रही थी ऊपर की तरफ वायलेटली, और यीबो के जो हिप्स थे वो स्विंग हो रहे थे। वो जो है इंक्रीजली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जो है निकाल रहा था जो जैन है, लेकिन वो जो है वो क्लाइमेक्स पे पहुंच तो रहा था लेकिन वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। ये वो ग्रोल करता है प्लेजर में और जैन के शोल्डर को बाइट करता है। उसके बाद वो उसके नेक को भी ब्रूटली सक करता है जब तक कि वो रेड ना बन जाए। जैन का जो सैलिवा था वो फ्लो हो रहा था उसके बॉल गैंग से बाहर जो उसके मुंह में था। वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था क्योंकि यीबो जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा था, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी पे एक प्लेजरेबल टॉय था वो उसे रिमूव नहीं कर रहा था। यीबो जो है वो जैन को टेबल पे लाता है, वहाँ पे बिठाता है। उसके बाद वो फिर से उसके इनसाइड जाता है, उससे ब्रूटली जो है जर्क करता है। जो साउंड था ग्रून्स और मोयान का और टेबल के जो हिलने का था वो चारों तरफ सुनाई दे रहा था। ईवो का जो लाउड मून था वो पूरे कमरे में सुनाई दे रहा था। उसके बाद ईवो जो है वो जैन के नेक को पकड़ता है अपने हाथों से, और जो उसके हाथ है वो पीछे से बंधे हुए थे, और वो जैन को कंटिन्यू जर्क करता है। जैन की जो बॉडी थी वो हार्डर और हार्डर जर्क हो रही थी, डीप और बहुत ज़्यादा डीप हो रही थी। उसकी जो सांसें थी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ले रहा था वो अपनी सांसें, और यीबो जो है वो उसकी नेक को पकड़ता है। यीबो जो है वो जैन के नेक से अपने एक हाथ को हटाता है। उसके बाद जैन के लेग्स को ऊपर की तरह उठाता है और लिक करता है जैन के लेग्स को पैशनेटली। जैन जो है वह ग्रून करता है फिर से, क्योंकि यीबो जो है वो उसे टॉर्चर पे टॉर्चर दे रहा था, जिस वजह से ही वो भी पागल हो जाता है और जैन भी पागल हो जाता है। दोनों जो है वो लव मेकिंग बहुत ज़्यादा हैप्पीली करते हैं और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और डेलीशियस था। ये वो का जो टॉर्चर था वो रुक नहीं रहा था। वो जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को जैन के होल से निकालता है। उसके बाद वो एक प्लेजेबल टॉय को अपने प्रॉपर्टी पे रखता है
उसमें डालता है। उसके बाद वो फिर से इंसर्ट हो जाता है जैन के इनसाइड, और जैन चिल्ला पड़ता है क्योंकि अब उसे डबल जो है प्लेजर मिल रहा था। पहले ईबो के हार्ट प्रॉपर्टी से अब वो उसे मिल रहा था, जो कि ईबो ने एक टॉय पहना हुआ था अपनी प्रॉपर्टी पे, उससे भी उसे मिल रहा था। जैन जो है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तो ईबो जब ये देखता है वो उसे कहता है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो डार्लिंग? तो ईबो एनॉय हो जाता है। फाइनली वो अपने प्रॉपर्टी को और ज़्यादा जग करने लगता है जैन के इनसाइड, और जैन जो चिल्लाता है दर्द में क्योंकि ईबो जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी को और उस टॉय को भी जो है जैन के इनसाइड डाला हुआ था। तो ईबो जो है वो कहता है मोयान करके, शिट दिस इज़ सो गुड बेबी, और वो इमीडिएटली अपने हिप्स को क्विकली मूव करता है, जग करता है विदाउट स्टॉपिंग। वो जैन की चिल्लाने की आवाज़ों को एंजॉय कर रहा था। वो जो है वो अपने प्रॉपर्टी को इन एंड आउट में जो है जर्क कर रहा था। जैन अपने हेड को पीछे की तरफ डालता है और कभी कभी राइट और लेफ़्ट की तरफ भी हिलाता है और चिल्लाता है क्योंकि दो लार्ज ऑब्जेक्ट उसके अंदर थे और वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था। ये वो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट से जो है जैन को जर्क कर रहा था, जिस वजह से जैन ग्रून कर रहा था, और जैसे कि वो सुन ही नहीं रहा था। ये वो बहुत ज़्यादा बिजी था जैन के प्रॉपर्टी को शेक कराने में, जिस वजह से जैन और ज़्यादा पागल हो जाता है और जैन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। जैन की जो बॉडी थी वो वायली जग हो रही थी और ईबो जो है वो इन एंड आउट कर रहा था रफली क्विकली। जो जैन में फीलिंग थी दर्द की, अब वो रिप्लेस हो जाती है। अब उसे इनक्रेडिबली डेलीशियस सेंसेशन मिल जाती है। जैन अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। जो उसकी जो बॉडी थी वो रिफ्यूज़ कर रही थी, लेकिन जो उसका ब्रेन रिफ्यूज़ कर रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रही थी डिफरेंटली। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा वाइल्डली शेक कर रहा था ईबो, और वो चिल्लाता है ज़ोर से। ईबो जो है वो उसके प्रॉपर्टी से उस टॉय को निकालता है और ईबो जो है वो उसे ब्रूटली जर्क करता है उसके इनसाइड और कहता है यू लाइक दैट अ बेबी, और जो उसके हाथ थे वो जैन की प्रॉपर्टी को मर्सली स्ट्रोक कर रहे थे। जैन जो है वो कर्स करता लाउडली क्योंकि उसका जो मुंह था वो अभी भी बंद था उस बॉल गैग से, और वो ईबो से बैक करता है प्लीज़। तो ईबो कहता है ओके बेबी लेट्स गो आउट टुगेदर। उसके बाद वो उस टॉय को जैन के इनसाइड से निकालता है और केयरलेसली कहीं पे फेंक देता है। उसके बाद वो फिर से जैन के इनसाइड आ जाता है और रफली उसे जर्क करने लगता है और क्विकली जैन के हार्ट प्रॉपर्टी को शेक करने लगता है। जैन की जो बॉडी थी वो बाउंस हो रही थी वायलेंटली क्योंकि ईबो जो उसे बहुत रफली जर्क कर रहा था, और जैन जो है वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था, पागलों की तरह मोयान कर रहा था। ईबो ग्रून कर रहा था। कुछ स्ट्रॉन्ग जर्क के बाद दोनों जो है वो वार्म लिक्विड को रिलीज़ करते हैं। जैन की जो बॉडी थी वो वायलेंटली शेक हो रही थी। उसका जो सैलिवा है वो अभी भी उसके माउथ से बाहर आ रहा था नीचे। अभी वो अपनी सांस ले रहा था। वो ऑलरेडी उसकी बॉडी को टर्न कर चुका था, वो भी प्रोन के शेप में, और जैन चिल्लाता है लाउडली जब ईबो फिर से उसमें एंटर करता है। तो ईबो जो है वो जैन के कान में विस्पर करके कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम सुबह तक नहीं सोएंगे स्वीटी, और वो तब तक, और ये वो उसके साथ तब तक करता है जब तक कि मॉर्निंग ना हो जाए, और वो भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड पोजेस पे, और फाइनली जैन जो है वो बेहोश हो जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट को माना, आप सबकी रिक्वेस्ट को भी मैंने माना। मुझे पता है कि शॉर्ट चैप्टर्स हो रहे हैं, तो आप भी मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ मानिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कहिए और मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी। इतना मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।